students, welcome back to my class Learn with Shilpa. So I hope you all are good, but doing well. आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही हो, है ना? आप सब कर रहे होंगे तैयारी, यहाँ तक मुझे पता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन मेमोरी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ लिया, ओके। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से हमने बेसिक कंसेप्ट ले लिए, उसके मेथड ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये सब हमने कवर कर लिए हैं। जैसे दिख रहा है कि हमारे एप्टीट्यूड का बस टॉपिक सब थोड़े बहुत और बचे हैं, 3-4 क्लासेस और आ सकती हैं थ्योरी पे। बाकी सारी आपकी पीबीक्यू रहने वाली है, बट आपकी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सो आप थ्योरी क्लास जरूर देखें ताकि आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से आंसर कर सके, साथ साथ में वीडियो देखते हुए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस आपको पता है मैं वीडियो के एंड में भी 5-6 से क्वेश्चन लेके आती हूँ फॉर योर इंस्टेंट, कि आपने क्या सीखा वो आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसके आंसर आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसे इस वीडियो में भी होगा, एट द एंड क्वेश्चंस होंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। क्लास शुरू करते हैं। आज की ह्यूमन मेमोरी मीन्स याददाश्त हमारी, हम क्या क्या चीजें याद रखते हैं उसके ऊपर है बेटा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हमारी मेमोरी दो तरह की होती है। हमारे जो माइंड है उसके चैम्बर दो भाग में बटे हुए हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है बेटा? जो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। लॉन्ग टर्म वो जो लंबे समय के लिए रहती है ना। तो शॉर्ट, जैसे कि सपोज करो कि जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं, अब ये क्लास ले रहे हैं, आप मेरी क्लास देख रहे हो आप, तो आपको थोड़ा ना कि पूरी की पूरी क्लास एक बारी में याद हो जाएगी कि हाँ मैम ने ये बताया था। कुछ कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपके दिमाग में रह गई हो, जो मैंने बोली हो, बट कुछ कुछ बातें आपके दिमाग में इंस्टेंट नहीं रहेगी। आपको 3-4 बार लगातार देखना पड़ेगा, पढ़ना, नोट्स बना के उसे पढ़ना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ अब याद है ना। सो तो इसलिए इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से, सपोज करो मूवी देखने गए हैं तो हमें ना मूवी एक बारी में याद हो जाती है पूरी। जब हम हॉल में मूवी देख के एट द एंड उठते हैं जाते हैं, तो हमें कुछ कुछ पार्ट तो उसके एकदम याद होते हैं, अरे हाँ ऐसा हुआ था, बट कुछ कुछ बार हम एकदम ब्लैंक हो चुके हैं, तो भूल चुके होते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो याद रहता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ओके, तो शॉर्ट टर्म देखो बेटा, आप देख लेते हैं एज पर देयर व्यू, फॉर फ्यू सेकंड्स टू मिनट, ये कुछ सेकंड या व्यू मिनट्स के लिए रहता है। अब देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी के भी दो पार्ट है, सेंसरी मेमोरी प्लस वर्किंग मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी क्या होता है बेटे? फॉर 1 सेकंड, लाइक फ्लैश लाइट जैसे होती है ना, बस आई और गई, ऐसी रहती है मेमोरी की, कुछ आया और कुछ गया हमारे दिमाग से। सेकेंडली वर्किंग मेमोरी, इसमें क्या बेटा, ये कुछ मिनट्स के लिए रहता है हमारे। सपोज करो कि आपको एग्जाम है और एग्जाम शुरू होने से पहले आपने एक फॉर्मूला रट लिया, ये क्या पता ये आ सकता है, बट जैसे आप एग्जाम होने बैठोगे वो कुछ टाइम तक याद है। 1 मिनट 2 मिनट हुआ, धीरे धीरे वो आपके माइंड से ही जाने लगेगा। आपको कुछ पार्ट याद रहेगा, कुछ पार्ट याद नहीं रहेगा, है ना। अगर आपने उसे कहीं लिख लिया तो फिर भी आप उसको भी याद ध्यान रखोगे, इंस्टेंट लिख लिया तो बाद में धीरे 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 आप भूल जाओगे, अरे यार मैंने क्या याद किया था, ऐसा होता है ना। तो ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के दो पार्ट, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सेंसरी मेमोरी क्या होती है, वर्किंग मेमोरी क्या होती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी मीन्स फॉर डेज, मंथ्स एंड लाइफ टाइम। जो लाइफ टाइम के लिए बेटा हमें चीजें याद रहती है, जैसे कुछ कुछ होता है ना, कि जैसे हमने किसी से पहली मुलाकात इसकी होती है आजकल के बच्चे, हाँ हमें याद है कि आप मुझे उस टाइम मिले थे, या फिर फर्स्ट डे इन स्कूल होता है अभी किसी किसी का, वो किसी किसी को याद रहता है कि हाँ मुझे याद है फर्स्ट डे इन कॉलेज हो गया, है ना। या फिर कोई अपना कुछ बचपन का कोई बर्थडे जो अभी तक हमें याद है कि वो बहुत बड़ा बनाया था, है ना। तो इस तरह की चीजें, कुछ डेज मंथ लाइफ, कुछ ऐसी बात होती है जो हमें याद रहती है लाइफ टाइम के लिए। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी बेटा देखो यहाँ पार्ट दे रखे हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, है ना। डिक्लेरेटिव मेमोरी को बेटा हम एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं। अब इसमें बेटा क्या आता है? इसमें आता है लाइक कुछ जीके टाइप फैक्ट्स, इवेंट्स, है ना। इस तरह की चीजें क्या आती है बेटा हमारी, ये हमारे डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट दोनों समझ जाना, एक्सप्लिसिट का और डिक्लेरेटिव मतलब दोनों एक ही है। इसमें आती है, इसके भी दो पार्ट है, एक सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में देखो हमारा आता है कि जो बात है जीके की, जनरल नॉलेज, जैसे कि हमने बोल दिया कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये चीज जो होती है सिमेंटिक मेमोरी होता है, हम जी की चीजें याद रखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, कुछ कुछ बातें जो होती हैं हम भूल जाते हैं, बट हमने जो कंसेप्ट याद किया जीके के, अगर हमने ढंग से याद किया तो हमें लंबे टाइम तक याद रहते हैं। एपिसोडिक मेमोरी, स्पेसिफिक इवेंट, जैसे कुछ इवेंट है, मैंने फैक्ट्स बताया मैंने आपको, जैसे कि फर्स्ट डे इन स्कूल, किसी किसी को अभी तक अपना ध्यान है, या फिर कोई आपका ऐसा बर्थडे जो बहुत बड़ा बनाया गया था, अभी तक ध्यान है क्या क्या हुआ था, किसने क्या
गिफ्ट किया था, अब किसने क्या इतना ध्यान है, कुछ कुछ गिफ्ट ध्यान होंगे जो कुछ खास होंगे आपके लिए, है ना, तो वो एपिसोडिक मेमोरी होता है। क्लियर हुआ बेटा? सिमेंटिक में जीके क्वेश्चन टाइप होता है, और एपिसोडिक में कुछ ऐसे इवेंट जो हमारे लाइफ टाइम हमारे दिमाग में घुसे हुए हैं, एकदम अच्छे से हमें याद है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का डिक्लेरेटिव पार्ट, और डिक्लेरेटिव पार्ट के भी सिमेंटिक और एपिसोडिक पार्ट। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक और पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं नॉन डिक्लेरेटिव या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी। इसमें क्या है बेटा, देखो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में किस किस चीज से जुड़ा है, इसमें आएंगे स्किल्स देखने को मिलेंगी हमारी। स्किल्स में जैसे कि साइकिल चलाना, है ना, कार चलाना, बाइक राइडिंग, बाईसाइकिल्स, या फिर पेंटिंग, या शू लेसिस बांधना, टाइपिंग करना, ये सब। इमोशनल थिंग, कुछ ऐसी इमोशनल चीजें हमारी लाइफ की, वो, या फिर कुछ हमारी हैबिचुअल थिंग, ब्रश करना, है ना, अ, तैयार होना सुबह सुबह उठते, ये सब चीजें जो होती है हैबिचुअल, ये सब चीजें आती है हमारी नॉन डिक्लेरेटिव में, इम्प्लिसिट मेमोरी में। ब्रश, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस लाइक फर्स्ट डे इन स्कूल, या इसमें भी ये चीज आ गई। ठीक है। प्रोसीड्यूरल मेमोरी, देखो ये होता है अब देखो इसके पार्ट है ना, तो प्रोसीड्यूरल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है लाइक राइडिंग बाईसाइकिल, कि हम बचपन में सीखी थी, अभी तक हमें ध्यान है ना, भूल जाएंगे अगर बचपन में सीखी अभी चलाएंगे तो। हाँ, कुछ प्रैक्टिस नहीं होगी, बट जैसे हम एक दो बार चलाएंगे फिर हमें फिर से वो हैबिट में आ जाएगा, और हम उसको चलाना एकदम जैसे लगता है बच्चों में चलाएंगे अच्छी तरीके से। प्राइमिंग मेमोरी मतलब वेरियस सेंस हमारे इसमें आ जाते हैं, बहुत सेंसेस तरीके से जो जो चीजें हम करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, फीलिंग नर्वस, सपोज करो कि स्कूल की घंटी बजी है एग्जाम की, और वैसे आपके दिमाग में टेंशन आ गई, अरे अब तो एग्जाम शुरू होने वाला है ना, तो क्लासिकल कंडीशन मेमोरी आती है हमारी, कि हमको पता है कि बेल रिंग किस लिए हुई है, ये एग्जाम के लिए हुई है। फिर सपोज करो कि बेल रिंग हुई है ये लंच टाइम के, वैसे हम खुश हो जाएंगे, है ना, तो हमें इस चीज का पता है कि ये बेल किस के लिए, हमें मेमोराइज है ये चीज। हैबिचुएशन सेंसेशन क्या होता है बेटा, मतलब हैबिट में है जो चीजें, जैसे बताया मैंने आपको, ब्रश करना, है ना, टाइपिंग करना, तो ये हैबिचुअल चीजें जो हम कितना भी करें हम कर सकते हैं, हम मतलब कि ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से ये चीज निकल जाती है, हमें कुछ प्रैक्टिस की नीड नहीं होती है, हम बचपन से करते आ रहे, अभी तक हमें ये चीजें ध्यान है। ओके, सो ये थे नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी की पार्ट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। क्लियर नहीं हुए हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अभी हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएंगे। और कौन कौन सी बेटा तो कुछ एग्जाम में देखने को मिलती है, एक होती है आइकॉनिक मेमोरी, मीन्स ये भी वही विजुअल, हमने कुछ देखा और वो हमें कुछ सेकंड्स के लिए याद है, फिर हम भूल जाएंगे अचानक से। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने ये पार्ट दिखाया, अब आपको ये ध्यान जैसे बोलो यूं ऊपर किया ना, आपको एकदम ध्यान नहीं होगा, कुछ कुछ आपके दिमाग से निकल गया होगा। आप फिर से जब रिमाइंड करो, ये रिवाइंड करोगे वीडियो, तो आप देखोगे, फिर से याद करने की कोशिश करोगे। कोई मेमोरी बेटा मतलब ऑलरेडी आपने कुछ सुना, है ना, तो आपने कुछ सुना और आपको कुछ सेकंड कैसे, मैंने कुछ अभी मैंने एंड में क्या बोला, अब जो क्लास में एकदम सही तरीके से सुन रहा है उसको तो वो रिपीट कर लेगा, बट जिसका ध्यान यहाँ वहाँ है वो भूल जाएगा, या फिर कुछ सेकंड के लिए ध्यान है बाद में दोबारा भूल जाएगा। कोई मेमोरी कहते हैं। एडिएटिक मेमोरी, हाईली जो बहुत डिटेल में विजुअल रिकॉर्ड फॉर सेकंड एंड मिनट, कि बहुत डिटेल्ड में हमको चीजें जो ध्यान है अभी तक कि ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हमने उस दिन वहां गए थे, ये पहना था, वो किया था, वो एकदम डिटेल वो होता है आइडियाटिक मेमोरी। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मेमोरी क्या होता है बेटा, जैसे कि हमने कुछ नई चीज सीखी, उस चक्कर में हम पुरानी चीज भूल गए। सपोज करो कि आपने कोई नंबर था, ठीक है ना, आपने एक नंबर पहले आपको याद था, बट आपने अभी भी एक न्यू फोन नंबर याद किया, जिसमें पुराना फोन नंबर भूल गए हो, है ना, नंबर कुछ सिमिलर था वो, तो उसके आप कुछ कुछ नंबर भूल गए हो, मीन्स आपने कोई न्यू लर्निंग से आपकी ओल्ड लर्निंग में, आपकी ओल्ड मेमोरी में कुछ डिस्टर्बेंस हो गई, उसे बोलता है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मेमोरी। क्लियर? सो ये कुछ तीन चार और मेमोरीज थे जो एग्जाम में आ सकते हैं, देखी गई है प्रीवियस क्वेश्चन में, आपको मैंने ये भी बता दिए। सो ये सब थे हमारी मेमोरी। इसमें से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा मेमोरी से। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट, द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड ओवर टाइम इन मेमोरी सिस्टम इज कॉल्ड, देखो बेटा हमारी मेमोरी सिस्टम में जो चीजें ओवर टाइम तक रहती है हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग, रिट्राइवल, स्टोरेज, चेकिंग, चंकिंग। तो बेटा स्टोरेज ही होता है कि हमारे दिमाग में स्टोर हर चीज, कॉमन आंसर था इसका एकदम नॉर्मल। Why psychologist is considered the main proponent of the memory level of teaching? बेटा कौन सा, which psychologist, कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो मेन प्रोपोनेंट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का? सो कौन है बेटा, जोहन
फ्रेडरिच हर्बर्ट। अब इसका देखो वहां पे क्वेश्चन वहां पे नहीं बताया, बट आपको क्वेश्चन में था, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बच्चों को बता देंगे इसका आंसर की कि किसके द्वारा दिया गया है ये मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी तो जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड रैशनल थिंकिंग, द एबिलिटी ऑफ रिटेन द रिप्रोड्यूस लर्न सब्जेक्ट मैटर, fostering independent decision making skill, exploration of new concept through problem solving। देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं मेमोरी से? हम चीजों को याद रख रहे हैं दिमाग में। तो बाकी थिंकिंग के अलावा यहाँ पे क्या चल रहा है? देखो, द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस लर्न सब्जेक्ट मैटर, कि ऐसी एबिलिटी जो हम सब्जेक्ट मैटर को रिटेन अपने दिमाग में रख रहे हैं, उसको फिर रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, in the context of human memory, what occur when older memory disturb the retrieval of newer information? है पता है मैंने आपको कैसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें अगर हम कोई नया सीखते हैं तो हम पुराना भूल जाते हैं। डिके थ्योरी, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस या रिप्रेशन। तो बेटा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे एक ऑप्शन है जो हमने अभी तक पढ़ा, उसमें से हमें दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी ध्यान है, तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो एकदम बेस्ट डिफाइन करता है सिमेंटिक मेमोरी को? मेमोरी ऑफ जनरल फैक्ट, कंसेप्ट एंड रूल्स, मेमोरी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, मेमोरी ऑफ हाउ परफॉर्म फिजिकल टास्क, या फिर सेंसरी इंप्रेशन दैट लास्ट ओनली अ फ्यू सेकंड। ऐसी मेमोरी जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हमें याद है, या फिर कुछ चीजें ऐसी जो फैक्ट है, जनरल नॉलेज है, या फिर हमारा एक्सपीरियंस हम सब अब पढ़ चुके हैं ऊपर। तो हमने सिमेंटिक मेमोरी में ये पढ़ा था कि मेमोरी फॉर जनरल फैक्ट, कंसेप्ट एंड रूल्स जो होता है वो सिमेंटिक मेमोरी में आता है। इसलिए बेटा आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिकली कर लेंगे। इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप भी आएगा कि हमें कैसे एग्जाम क्लियर करना है। आई होप आपके आज की क्लास एकदम क्लियर होगी, सारी मेमोरी क्लियर होगी। फिर भी समझ ना आए तो क्लास को रिपीट में देखे, और उसके बाद भी कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट अपने पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।